श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 26वां अध्याय। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाले शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई है। अब आप गाजी द्वारा वर्णित भगवान शिव के उत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उनकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उनकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सत्य युग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहे गए हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही गई है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी पुराणों में सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि को व्रत सर्वोत्तम है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी गई है, उसी प्रकार शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना गया है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवताओं की पूजा करता है, उसकी वह पूजा और तथा स्नान दान आदि क्रिया व्यर्थ हो जाती है। पार्थिव लिंग पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायु देने वाला तथा पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधक को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धापूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी मनोकामनाओं की सिद्धि कराने वाला है। जो सुंदर वेद सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन्य धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उनका त्रिकाल पूजन करता है, उसे पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इस शरीर से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव स्वरूप ही है, उसमें संशय नहीं। उनके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। जिसे अखंड रूप बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं करता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला
अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदी का भगवती विद्या महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदी का युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदी का युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांतों के जानने वालों ने अखंड लिंगों के जंगम चर लिंग माना है। अज्ञानवश ही कुछ लोग चर लिंग को दो खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वालों सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड और चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चर लिंगों में कही गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चर लिंग की पूजा महान अभिष्ट कही गई है। इस प्रकार अखंड चर लिंग की पूजा से कामना सिद्धि नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र के विद्वानों ने कहा है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 26वां अध्याय